क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि इंडिया में एक ऐसी जगह है जहाँ आकर आपको लगेगा कि यहाँ का टाइम जोन अलग ही दुनिया में चल रहा है। एक ऐसी दुनिया जहाँ आज भी वक्त 500 साल पीछे चलता है। आज हम चल रहे हैं स्पीति के एक ऐसे गांव में जिसका कनेक्शन सीधा तिब्बत से है और जहाँ पहाड़ के बीचों बीच छिपी है एक ऐसी मिस्ट्री जिसे देखकर साइंस भी हैरान है। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ट्रैवल द लाइफ विद अस। दोस्तों, इस ठंड में जहां खून जम जाता है वहां एक ऐसी बॉडी मिली जिसमें आज भी बाल और दांत सलामत हैं। चलिए जानते हैं इसके राज को और ये भी कि हमारा यहाँ आने का पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा और हम कैसे कैसे यहाँ पहुंचे, कितना कॉस्ट लगा और सारी जानकारी इस वीडियो में है। सो मस्ट वॉच दिस वीडियो टिल लास्ट। गुई मोनेस्ट्री पहुंचने के लिए आपको किन्नौर स्पीति हाईवे NH5 पर सुमड़ो चेक पोस्ट क्रॉस करनी पड़ती है। सुमड़ो चेक पोस्ट से लगभग 8 से 10 किलोमीटर का एक छोटा सा डेटोर है जो सीधा गुई गांव तक जाता है। विंटर्स में यानी कि दिसंबर से लेकर जनवरी तक ये रास्ता किसी अलग ही प्लैनेट की तरह दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे आप किसी डिफरेंट टाइम जोन में आ गए हैं जहाँ वक्त बिल्कुल स्टिल है। यहाँ सिर्फ कुछ गिने चुने घर हैं और चारों तरफ बर्फ और शांति। और मैंने ये भी सुना है यहाँ के लोगों से कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो कभी ना कभी पहले या तो तिब्बत से है या तो फिर किसी आसपास के तिब्बत के पहाड़ से। तो वहाँ पे पहले आना जाना बहुत फ्रीक्वेंट था, पर जब से बॉर्डर फोर्स वहाँ पे डिप्लॉय हुई है और ऐसा है तब से फिर बॉर्डर प्रॉपर सिक्योर है और ना तो कोई इस पार से उस पार इजीली जाता है। वी आर एट ग्यू विलेज नाउ और इस तरफ जो दिखाई दे रहा है ये तरफ चाइना है, यानी कि तिब्बत है बट ऑक्यूपाइड बाई चाइना नाउ। और ये इस तरफ है गुई मोनेस्ट्री। तो यहाँ पे लोग बोलते हैं कि आपके पास अगर 2 फ़ोन हैं तो एंड्रॉयड और एप्पल के, तो किसी एक फ़ोन में चाइना का टाइम उठाता है। चलो हम अपने फ़ोन में देखते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए 4:54 ये तो इंडिया का टाइम ही दिखा रहा है। चलते हैं आगे अब। जैसे मैंने बताया था कि हमेशा एप्पल का जो डेटाबेस है वो नियर बाई उठाता है टाइम। तो आप एप्पल में देख सकते हो कि टाइम जो हो रहा है वो हो रहा है 7:28 और यहाँ पे जो एक्चुअल टाइम है इंडिया में वो है 4:59 यानी कि करीब 5 बजे। तो ये टाइम डिफरेंस है। अगर आपके पास भी एप्पल का फ़ोन है और एंड्रॉयड दोनों तो मस्ट ट्राई दिस। हाँ इधर तो स्पीति के बाकी मोनेस्ट्रीज जैसे ताबो मोनेस्ट्री या की मोनेस्ट्री लगभग 1000 साल पुरानी है, लेकिन ग्यू मोनेस्ट्री की जो खूबसूरत और कलरफुल बिल्डिंग आज हम देखते हैं वो बहुत नई है। इस मेन टेम्पल को रिसेंटली 2010 के आसपास बनाया गया था। इसे लोकल विलेजर्स ने मिलकर ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस और गवर्नमेंट की मदद से कंस्ट्रक्ट किया था। अब बात करते हैं इसके आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन का। इसका आर्किटेक्चर प्योरली ट्रेडिशनल तिब्बतन स्टाइल में बनाया गया है। बारफिल और ब्राउन बैरन पहाड़ों के बीच इस मोनेस्ट्री के ब्राइट रेड, येलो और गोल्डन कलर एक अलग ही विजुअल कंट्रास्ट क्रिएट करते हैं। इसके अंदर खूबसूरत थंगकस यानी कि बुद्धिस्ट पेंटिंग और इंट्रिकेट वुडवर्क लकड़ी का काम देखा जा सकता है। तो इसकी जो लोकेशन है गुई मोनेस्ट्री, ये लगभग सी लेवल से 10,500 फीट यानी कि 3200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये जगह इंडो तिब्बत बॉर्डर के इतनी ज़्यादा करीब है कि यहाँ के आर्किटेक्चर और हवा में आपको तिब्बत की स्ट्रांगली झलक मिलती है। तो चलो चलते हैं इसी के साथ आगे और देखते हैं इस मोनेस्ट्री के और हिडन ट्रुथ्स को। लेकिन इस मोनेस्ट्री के ठीक बगल में एक छोटी सी जगह है जहां रखा है इस गांव का सबसे बड़ा राज। ये है सांगा टेंजिन की मम्मी। ये कोई आम मम्मी नहीं है जिसे केमिकल्स लगाकर रखा गया हो। ये सेल्फ मम्मीफाइड बॉडी है, एक बुद्धिस्ट मॉन्क जिन्होंने ध्यान मेडिटेशन करते करते अपने शरीर को ही त्याग दिया। 500 साल से ज्यादा हो गए हैं पर आज भी इनके सर के बाल और दांत बिल्कुल सेफ है, जैसा कि आप देख रहे हो। इस छोटे से रूम में खड़े होकर जो एनर्जी फील होती है उसे शब्दों में समझाना बहुत ही मुश्किल है।
इस एंशियंट मिस्ट्री को और इन ठंडे पहाड़ों के राज को वहीं छोड़कर हमारी जिम्मी आगे बढ़ी ताबो की तरफ, जो कि हमारा आज का आखिरी डेस्टिनेशन था। ताबो के इस छोटे से वार्म होम स्टे में बैठकर जब हम आज के दिन को याद कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे वाकई में हम टाइम ट्रैवल करके आए हों। उम्मीद है आपको हमारा ये मिस्टीरियस और सिंपल सफर काफी पसंद आया होगा। ऐसे ही हिडन जेम्स और रियल एक्सपीरियंसेस के लिए ट्रैवल द लाइफ विद अस को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ताबो की सुबह में। अगर इसके कॉस्ट की टोटल बात करूं तो हमारा जो यहाँ से काजा पहुंचने तक का कॉस्ट था वो था अराउंड 1600 रुपीज, जिसमें बस का फेयर, बीच में एक जगह हमने कैब ली थी उसका फेयर इंक्लूडेड है, और 1600 के अलावा हमने ये जिम्मी 4000 के लिए पूरे डे के लिए रेंट आउट करी थी 4 बंदों ने, तो हमारा पर पर्सन कॉस्ट 1000 रुपीज आया था। तो दिस इज द कॉस्ट डिटेल्स। सब्सक्राइब कर लो ट्रैवल द लाइफ विद अस को ऐसे ही रियल ट्रैवल स्टोरीज एंड हैक्स को जानने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे सेफ एंड ट्रैवल मोर। जय हिंद, जय भारत।